बतानी चाहिए बाप की समझाने की। क्या अपने को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए कि हम पांडव हैं, हम गॉडफादर के बच्चे हैं डायरेक्ट। क्या कहना चाहिए? पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय जब देंगे तो शख्सियत बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी? पर्सनालिटी बतानी पड़ेगी ना। पर्सनालिटी को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो पर्सनालिटी कौन है जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आदम एडम के रूप में मानते हैं। सृष्टि का पहला पुरुष सब मानते हैं। ये साबित करना है कि ये सृष्टि का पहला पुरुष है। 5000 वर्ष पहले भी ये प्रत्यक्ष हुआ था। भगवान गॉड फादर ने ही आकर के उसको प्रत्यक्ष किया था और अभी भी भगवान आकर के उसकी पहचान हमको दे रहा है। अगर ये बात तुमने समझा ली तो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। सारी दुनिया इसी बात में भूली हुई है। किस बात में? समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कहीं नहीं मिला दुनिया में तो क्या कहने लगे? हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में है। बाप की समझाने से तो मनुष्यों की बुद्धि खुल जानी चाहिए। क्या बाप ने आकर के पहली पहली बात क्या समझाई? बाप शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसने आकर के पहली पहली बात क्या सिद्ध कर दी? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आत्मा की पहचान तो दी, लेकिन वो आत्मा की पहचान तुम बिंदु हो, ये कोई स्पेशल पहचान नहीं हुई। ये भी बिंदु आत्मा, ये भी बिंदु आत्मा, ये भी बिंदु आत्मा। क्या बिंदु बिंदु सब स्पेशल पहचान क्या हुई? सर्वव्यापी नहीं है। नहीं, बिंदु आत्मा ये कोई स्पेशल पहचान इसलिए नहीं है कि पता नहीं लगता है कि ये कौन सी बिंदु है, क्या पार्ट बजाने वाली है। आत्मा जो पार्टधारी है उसकी स्पेशलिटी का पता चला? नहीं पता चला। तो असली पहचान तो आत्मा की भी तब कही जाए जब स्पेशलिटी का पता चले। तो बाप जो आते हैं, शिव ज्योति बिंदु गॉड फादर, वो पहले पहले किसकी पहचान देते हैं? कौन सी आत्मा की पहचान देते हैं? अरे वो भी आकर के अलफ की पहचान देता है। क्या उसका जो अलफ का पार्ट है वो अलफ क्यों कहा गया? अलफ का पार्ट इसीलिए अलफ कहा गया कि आदि से लेकर के अंत तक, जब तक अंतिम जन्म न आए और माया कड़ा विरोध न करे तब तक वो खड़ा रहता है, मुकाबला करता ही रहता है। किसका? आसुरी मत देने वालों का, असुरों का। अंतिम जन्म में तो माया से सारी दुनिया हार खा ही जाती है। जो 8 देवता हैं वो भी हार खा जाते हैं। तो बाप की समझानी अगर तुम कोई को देंगे, जो बाप ने पहले पहले समझानी दी है, किसकी समझानी दी? अरे बाप ने पहले पहले किसकी समझानी दी? हाँ, आदि पिता की पहचान, अलफ की पहचान दी बाप ने, अलफ की समझानी दी। पहले पहले अलफ समझाओ। तो बाप की पहचान से तो मनुष्यों की आंखें खुल जानी चाहिए, जबकि तुम तो इस बात को सिद्ध करके बतलाते हो। क्या कि अलफ का पार्ट किसका है? तुम सिद्ध करते हो। दुनिया में कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। बाप आकर के जो हम समझाने देते हैं, उस समझाने के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये बाप का पार्ट है और कोई भी बाप का पार्ट नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान तो है ही नहीं। क्या इसको कृष्ण भगवान कह दिया है
वो भगवान तो है ही नहीं। क्यों नहीं है भगवान? है कोई कारण होगा कि कृष्ण भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया की बुद्धि लगनी चाहिए भगवान में। तो क्या सारी दुनिया कृष्ण को याद करती है? क्रिश्चियन मुसलमान कृष्ण को याद करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन सारी दुनिया जो है वो अंत समय में, जो भक्ति मार्ग में भी भारतवर्ष में गायन चल रहा है, जब मरते हैं तो अंत समय क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। मुसलमान लोग भी राम अल्लाह को मानेंगे, राम जान को। क्या? जो विधर्मियों में सबसे पावरफुल धर्म है दुनिया का, कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। वो भी राम अल्लाह को मानते हैं, रमजान को मानते हैं। यही नाम क्यों दिया? कृष्ण अल्लाह क्यों नहीं कह दिया? है? कृष्ण जान क्यों नहीं कह दिया? क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि कृष्ण की आत्मा के द्वारा ये कार्य होता ही नहीं। राम वाली आत्मा के द्वारा ही ये कार्य संपन्न होता है। तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच। दुनिया में कोई भी शिव भगवान वाच नहीं कहता, कहेंगे कृष्ण भगवान वाच। और तुम कहते हो कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव भगवान वाच। शिव का नाम कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा जाता। किसके साथ जोड़ा जाता है? शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। और भक्ति मार्ग में भी कहा है, और एक गुप्त मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। क्या? अगर शंकर की भक्ति नहीं की तो भगवान की भक्ति पूरी हो ही नहीं सकती। ये भी कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे को माने किसको? जो भगवान का साकार पार्ट है उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता। अगर शिव की ग्लानि करेगा तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच। दुनिया में कोई भी कहता ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी ठिक्कर भित्तर